नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 22 अगस्त सन 2023, विक्रम संवत 2080 चल रहा है। श्रावण मास है, शुक्ल पक्ष है, वर्षा ऋतु है, तिथि आज की षष्ठी है और आज का वार है मंगलवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो स्वाति नक्षत्र पूरे दिन और रात्रि तक है। योग शुक्ल है, रात्रि 10:17 तक, आगे ब्रह्म योग है। तो योग की दृष्टि से आज का दिन शुभ है, योग कारक है, इसका पूरा सदुपयोग कीजिए। करण कौलव है, दोपहर 2:39 तक, आगे तैतिल करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों जहां सुबह 6:01 का था और सूर्यास्त का समय शाम 6:57 का रहेगा। आज का राहु काल दोपहर बाद 3 से 4:30 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा, इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं, लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज दोपहर 12:03 से 12:55 के बीच में है। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझिएगा, सूझबूझ से टाल दीजिएगा। ये है सुबह 8:36 और सुबह 9:28। आज का दिशा शूल दर्शकों उत्तर दिशा में। तो पहली कोशिश तो ये करें कि उत्तर दिशा की यात्रा को टाल दें, लेकिन जाना जरूरी है, अनिवार्य यात्रा है तो परिहार करके निकलें। परिहार कैसे होगा कि उत्तर की ओर मुख कीजिए, थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा खाइए और 5 कदम पीछे चलिए और इस पूरी प्रक्रिया में अपने हृदय में अपने इष्ट का ध्यान कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, जय श्री राम कहिए और निकल जाइए। तो ये दिशाशूल परेशान नहीं करेगा, यात्रा बहुत अच्छी होगी। आज का शुभ समय दर्शकों यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 9:15 से दोपहर 2 बजे तक। ये वो समय काल है, ये वो कालखंड है जो पूरे दिन की अपेक्षा ज़्यादा शुभ योग कारक है। तो अच्छे एफर्ट्स करें तो इस समय में करेंगे, ज़्यादा अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। आज की चंद्र राशि दर्शकों तुला है, यानी चंद्रमा तुला राशि से गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले जो अविवाहित हैं उनके रिश्ते की बातें आज आगे बढ़ेंगी। वहीं वृष राशि वालों का डूबा हुआ पैसा आ सकता है वापस। और मिथुन राशि वाले छात्र छात्राओं और कला से जुड़े हुए लोगों के लिए योग कारक दिन है। वहीं कर्क राशि वाले रहेंगे आज चिंताग्रस्त, किसी की चुपती हुई बातें कर सकती है आपको परेशान। वहीं सिंह राशि वाले आज अपने मित्रों के साथ करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग। और कन्या राशि वालों के पुराने निवेश दे सकते हैं उनको बड़ा लाभ। और तुला राशि वाले आज सोच विचार में समय ज्यादा खराब करेंगे, लेकिन जीवन साथी से जो छोटे मोटे विवाद चल रहे थे वो सुलझ सकते हैं। और वृश्चिक राशि वाले आर्थिक नुकसान का सामना कर सकते हैं और होंगे आपके साथ विवाद, तो धैर्य बनाए रखें और इन्वेस्टमेंट ना करें। धनु राशि वालों को लंबे समय तक होने वाला कोई आर्थिक लाभ संभव है। वहीं मकर राशि वाले जो लोग नौकरी की तलाश में थे उन्हें निश्चित रूप से आज लाभ होगा। कुंभ राशि वाले धार्मिक स्थान की यात्रा करेंगे, देवी मंदिर के दर्शन से होगा आपका कल्याण। मीन राशि वालों को स्वास्थ्य का रखना है ध्यान, विशेषकर जो डायबिटीज के रोगी हैं वो सावधानी ज्यादा रखें। दर्शकों, अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो आपकी हमारी अंतर्दृष्टि को, प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशेष उपायों को जो आपको समस्याओं से बाहर ले आते हैं और जीवन में सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, मानस में तुलसी बाबा ने बहुत ही व्यवहारिक भाषा में मानव मनोविज्ञान, स्वाभाविक भेदता, इन सब चीजों पर चर्चा की। संत और असंत यानी कि सज्जन और दुर्जन व्यक्ति के भेद के विषय में बहुत ही सुंदर बताया है, जो कुछ इस प्रकार है कि संत सहई दुख परहित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी, भुर्ज तरु सम संत कृपाला, परहित नीति सह विपत्ति विशाला। इसका अर्थ ये है कि संत जन दूसरों की भलाई के लिए स्वयं को परेशान भी कर लेते हैं, दुख सहन कर लेते हैं, और दुर्जन जन जो होते हैं वो दूसरों को दुख देने के लिए स्वयं को कष्ट देते हैं, अपना कष्ट सहन कर लेते हैं। अब यहाँ कष्ट दोनों सहन कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरों का भला हो जाए इस संकल्प से, और एक चाहता है कि सामने वाले को कष्ट हो जाए, भले इसके लिए मुझे भी कष्ट सहना पड़े और उससे शायद डबल सहना पड़े। अब यहाँ तुलसी बाबा ने संत की जो तुलना है वो भोजपत्र के वृक्ष से की है, जिसकी छाल को उतारा जाता है भोजपत्र निर्माण करने के लिए, और इस कष्ट से जन कल्याण होता है। तो वो भोजपत्र अपनी छाल को, या कहा जाए तो अपनी खाल को उतरवाता है सिर्फ जन कल्याण के लिए। और दुर्जन पराई संपत्ति को नष्ट करने के लिए स्वयं कैसे दुख पा लेते हैं, उसकी तुलना ओले गिरने से की गई है कि जैसे ओले गिरते हैं, खेत की फसल को नष्ट करते हैं, खुद भी गिर के नष्ट हो जाते हैं, इसी प्रकार दुर्जन व्यक्ति होता है।
तो दर्शकों, आज की इस ज्ञान चर्चा का सार ये है कि अपनी अंतर्दृष्टि को जागृत रखिए ताकि ये समझा जा सके कि कौन किस प्रकृति का है और उसी अनुसार उस व्यक्ति से आगे संबंध रखना है या नहीं रखना है, ये तय करें। तो दर्शकों, अब करते हैं चर्चा उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सभी प्रकार की समस्याओं के सरल समाधान आपको देंगे और जिन्हें करके आप असफलता, अड़चनों को जीवन में बहुत पीछे छोड़ते हुए सफलता की ओर दृढ़ता से, तेज गति से, कॉन्फिडेंस से अग्रसर होंगे। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिनका जन्मदिन है, आप सभी आज हनुमान जी के मंदिर में फल और मिठाई अर्पित करें और किष्किंधा कांड और सुंदर कांड का पाठ करें और उसके बाद में मिठाई और फल बच्चों में वितरित करें। इसके साथ ही आज आप दोपहर 1:30 बजे शिवालय जाएं, वहां गुलाब के 27 पुष्प और मसूर की दाल, चंदन का इत्र और फल शिव जी पर अर्पित करके शिव पंचाक्षरी स्तोत्र के 11 पाठ करें। ये सब चीजें अगर आप करते हैं तो आने वाला वर्ष बहुत ही सुंदर योग कारक रहेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं। ऐसे ही दर्शकों, जिन लोगों के जीवन में दुर्भाग्य ने जड़ें जमा रखी हो, हर प्रकार से प्रयास करने के उपरांत भी जीवन में कोई विशेष प्रगति नहीं हो रही हो, या फिर आपको किसी प्रबल शत्रु ने परेशान कर रखा हो, या फिर आप किसी कोर्ट केस में फंसे हुए हैं तब भी जब आप कहीं आपकी कोई गलती नहीं है, ऐसी किसी भी परिस्थिति में आप फंस चुके हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो फिर आप शरण लीजिए महाबली हनुमान जी की। इसके लिए घर में ऐसे हनुमान जी का चित्र स्थापित कीजिए जिसमें उन्होंने क्रोध में वृक्ष या शिला उठा रखी है राक्षसों के वध के लिए। फिर नित्य गणेश जी की, हनुमान जी की पंचोपचार से पूजा कीजिए। हनुमान जी को घी, गुड़, तुलसी का भोग रहे या घोड़ चने का, यानी गुड़ और चना, इनका भोग लगाएं। 1 जायफल, 2 लौंग और 2 इलायची भी इनके प्रसाद में रखें। इत्र अवश्य अर्पित करें और फिर उनसे अपनी समस्या कहकर और उनसे शरणागति का आशीर्वाद मांगे कि यानी मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, ये आशीर्वाद मांगे और इस अति विशिष्ट मंत्र की 11 माला नित्य करना आप शुरू कर दें। दर्शकों, कुछ महीनों में दुर्भाग्य, समस्याएं, शत्रुता, केस, प्रबल विपक्ष, ये सब आपके जीवन से एकदम गायब हो जाएंगे। मंत्र को बहुत ध्यान से समझिएगा, विशिष्ट मंत्र है, सटीक काम करता है। मंत्र इस प्रकार है, नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। फिर से समझिए, नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। जो लोग राजनीति में रुचि रखते हैं उनके लिए तो ये महामंत्र है। ये अपने आप में एक रामबाण है राजनीति में आगे बढ़ने के लिए। नित्य 11-21 माला अगर आप करते रहें तो साल भर बीतते बीतते राजनीति में बहुत ही बड़ी ऊंचाई हासिल हो जाएगी आपको, और ऐसा करेंगे तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसे ही दर्शकों, जिन लोगों के लीवर कमजोर हो, यानी कोई रोग हो लीवर में, या पेट संबंधित समस्याएं रहती हो, खाया पिया ना पचता हो, यानी अपच की समस्या रहती हो, तो ऐसी स्थिति में आप जो भी डॉक्टरी इलाज करवा रहे हैं, वैद्य से करवा रहे हैं, उसे जारी रखें और ईश्वरीय अनुकंपा भी उसमें जोड़ दें तो तीव्र गति से आपको लाभ होगा। इसके लिए आप यदि स्वयं रोगी हैं तो 11 माला आप मंत्र जाप नित्य कुछ दिन कर लीजिए, हनुमान जी का पंचोपचार से पूजन करके। और यदि रोगी कोई और है, उसके लिए आप कर रहे हैं, तो उन्हें लिटाकर उनके पेट पर एक हनुमान जी की ध्वजा रखें और उस पर हाथ रख के इस विशेष मंत्र की 3 माला का जाप आप कुछ दिन करते रहें। धीरे धीरे पेट संबंधित, लीवर संबंधित जो भी रोग है उनमें बहुत ही तेज गति से आराम मिलने लगेगा। इस मंत्र को ध्यान से समझिएगा, बहुत ही विशिष्ट मंत्र है, सटीक कार्य करता है। मंत्र इस प्रकार है, ओम यो यो हनुमंतम फल फलित धग धगिता आयुष परुडाह। मंत्र को फिर से समझते हैं, ओम यो यो हनुमंतम फल फलित धग धगिता आयुष परुडाह। इस प्रकार से इस मंत्र को आप जाप करें, निश्चित रूप से आपके रोगों में आराम आएगा। आप करके देखिए, सटीक उपाय। तो दर्शकों, ये थे आज के विशिष्ट उपाय। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक पंकज जी की चूरू से। 11 अप्रैल 1996 का इनका जन्म है, सुबह 6:15 का चूरू। प्रश्न किया है, कैरियर किस दिशा में सटीक रहेगा। देखिए पंकज जी, आपका मीन लग्न है, धनु राशि है, दशम भाव यानी कर्म भाव में गुरु और चंद्रमा गज केसरी योग बना रहे हैं। इसके साथ ही लग्न द्वितीय तृतीय भाव की स्थिति दर्शा रही है कि आप राजनीति में, सोशल सर्विस यानी जो एनजीओ से जुड़े हुए काम होते हैं, या शिक्षा या धर्म के क्षेत्र से जुड़ेंगे। यानी सबसे अच्छा रहेगा कि आप गौशाला कर लीजिए, तो गौशाला में गौ सेवा भी हो जाएगी और दूध का व्यापार भी। इसके अलावा आपके लिए आयुर्वेदिक औषधियों और हर्बल प्रोडक्ट्स का काम बहुत ही सटीक रहेगा।
लेकिन आप मंगल के 7 गुना जाप अवश्य करवाइएगा और एक मूंगा पहन लीजिएगा, क्योंकि ये आपका भाग्येश है और भाग्येश होकर लग्न में अस्त है, निर्बल है, तो भाग्य साथ नहीं देगा। तो ये कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा जीवन में आपको सफलता मिलती रहेगी। आज की दूसरी जन्म पत्रिका हमारे पास आई है महेश चौधरी जी की नागौर से। 6 नवंबर 1985 का जन्म है, दोपहर 12:21। प्रश्न किया है, बीमारियां और संकट कब मिटेंगे। देखिए महेश जी, आपका मकर लग्न और कर्क राशि है। लग्नेश अस्त होने से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम है और अभी आपके अष्टम यानी रोग मृत्यु के भाव के अधिपति सूर्य की महादशा चल रही है और वो स्वयं नीच राशि में होकर आपको बहुत ज्यादा कष्ट भी दे रहे हैं। तो आपको फिलहाल मधुमेह की समस्या है और वात विकार या नशों संबंधित समस्या बहुत ज्यादा हमको दिख रही है। आप शीघ्रता से शनि के 7 गुना जाप करवा लीजिए और एक नीलम पहन लीजिए और साथ ही सूर्य शांति करवाइए। नित्य राम रक्षा स्तोत्र के 5 पाठ आपको बहुत सारी समस्याओं से बाहर ला सकते हैं। अगस्त सन 2024 के बाद से आपकी पीड़ाओं में बहुत ज्यादा कमी आएगी। आप उपाय अवश्य करवा लीजिएगा ताकि आपको ज्यादा कष्ट ना सहना पड़े। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूं कि बताए हुए उपायों को सही विधि, सटीक समय और अटूट श्रद्धा के साथ करके आप पूरा लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा, जो सत्संग हमने किया, इसे अपने जीवन में उतारेंगे। धीरे धीरे आपका जीवन शिवमय, सत्यमय और आनंदमय होता जाएगा। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं कि जब आप हमारे बताए हुए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण अवश्य हो और मनोकामना पूर्ति निश्चित रूप से हो। साथ ही एक निवेदन कि श्रावण मास है, वृक्षारोपण अधिक से अधिक करें ताकि प्रकृति की सेवा हो सके, क्योंकि ये प्रकृति ही भगवती है। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। गुड मॉर्निंग, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज 18 के हमारे इस खास कार्यक्रम भाग्यम में। और भाग्यम के इस सेगमेंट में जहां पर आप और हम हर रोज एंजल कार्ड्स और ऑरेकल कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरने वाला है। हम डिवाइन गाइडेंस लेते हैं कि आज के दिन को हम और भी बेहतरीन कैसे बना सकते हैं। साथ ही साथ ये भी जानते हैं कि यदि किसी प्रकार की कोई सिचुएशन या कोई ऐसी परिस्थिति हमारे आसपास बन रही है जो कि कहीं ना कहीं जिसको ओवरकम करना हमारे लिए जरूरी है, तो किस प्रकार से बड़ी ही आसान रेमेडीज के साथ थोड़े बहुत अपने थॉट प्रोसेस में चेंज करके हम आगे बढ़ सकते हैं। और ये सभी जो हम रीडिंग करते हैं 1 से लेकर 9 मूलांक तक की, यदि आपको नहीं पता कि कौन सा है आपका मूलांक, तो एक उदाहरण देकर आपको बताना चाहूंगी। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 14 यानी कि 14, तो 1 और 4 को जब आप जोड़ते हैं तो जोड़ आता है नंबर 5। 5 होगा आपका मूलांक। और आज की तारीख है 22 अगस्त 2023। नंबर 22 जब हम उसे जोड़ते हैं तो आता है नंबर 4। तो नंबर 4 है आज की तारीख का मूलांक। नंबर 4 के जो स्वामी होते हैं वो होते हैं राहु, और राहु का सीधा इंपैक्ट पड़ता है हमारी थॉट प्रोसेस के ऊपर। लेकिन आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने वाली हूं। यदि आपका जन्म 22 तारीख को हुआ है, मैं यहां पर मूलांक की बात नहीं कर रही हूं, बात कर रही हूं दिनांक की, कि यदि आपका जन्म 22 तारीख को हुआ है तो नंबर 22 इज अ वेरी पावरफुल नंबर। कैसे कि नंबर 2 जो होता है उसके स्वामी होते हैं चंद्रमा, और कहीं ना कहीं 22 में ये 2 बार है, यानी कि चंद्रमा की जो पावर है वो डबल है। और जब चंद्रमा की पावर डबल होती है तो इसके कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं और कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट भी होते हैं। तो मूलांक 22 के जातक अगर इस ऊर्जा का सदुपयोग करते हैं, यानी कि अगर राइट डायरेक्शन में है, राइट पाथ पर हैं, तो यकीन मानिए कि मूलांक 22 के जातक इतने पावरफुल हो सकते हैं कि कुछ भी भविष्य में होने वाली घटना का पूर्वाभास उन्हें हो सकता है, या तो किसी प्रकार के विचार के माध्यम से या स्वप्न के माध्यम से भी। जो दिनांक 22 तारीख को जिनका जन्म हुआ है उन जातकों को काफी कुछ आभास हो जाता है। साथ ही साथ बस एक नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है, नेगेटिव एस्पेक्ट है आपका ग्रीड या आपका लालच। अगर आप जरा सा भी नेगेटिव पाथ पर हैं तो इसका ही नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने लगता है। लाइफ में कंफ्यूजन की स्थिति बन जाती है, इमोशनली बहुत ज्यादा इंबैलेंस हो जाते हैं, किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं ले पाते। तो नंबर 22 इज अ मास्टर कार्मिक नंबर। आपका जो जन्म है वो किसी विशेष उद्देश्य से हुआ है। कहीं ना कहीं आपकी जो पावर्स हैं, आपकी जो इनर पावर्स हैं, अगर आप उसे पहचान लेते हैं, उसे सही डायरेक्शन में लेके जाते हैं
हैं तो सोच लीजिए, ना केवल आप अपनी लाइफ के लिए बल्कि बहुत सारे लोगों के लिए भी एक इंस्पिरेशन बन सकते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं मूलांक 1 के लिए हमें मां भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं। आज 22 अगस्त 2023 के लिए और हमें गाइड किया जा रहा है, सेखमेत का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको बहुत ज्यादा मजबूत रहने की जरूरत है। कहीं ना कहीं आपके जो विरोधी हैं, कहीं ना कहीं जो षड्यंत्रकारी हैं, वो आपके खिलाफ षड्यंत्र कर सकते हैं, आपके शत्रु आपको परास्त करने की साजिश कर सकते हैं, लेकिन आपका स्ट्रांग बने रहना आज आपको सफलता जरूर दिलाएगा। आपको कहा जा रहा है, मूलांक 1 के जातकों को विशेष तौर पर कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको हनुमान जी की उपासना करनी है। हनुमान जी का जो सिंदूर है वो आज आपको अपनी नाभि चक्र में और अपने आज्ञा चक्र पे लगाना है। अपनी विल पावर को बढ़ाए रखना है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमें मां भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं। आज 22 अगस्त 2023 के लिए और मूलांक 2 के लिए हमसे कहा जा रहा है, पहले का कार्ड है यानी कि डिवाइन पैशन। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन की आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी हैं। स्वाभाविक सी बात है, आज की तारीख में 2 बार जो है वो नंबर 2 आ रहा है और आपका मूलांक है 2, तो कहीं ना कहीं वो पावर जो है, मून एनर्जी जो है वो बहुत हाई है। और उसके साथ साथ जो है मूलांक, जो आज की जो तारीख का जो मूलांक है नंबर 4, उसकी एनर्जीज भी, राहु एनर्जीज भी आपके साथ हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज आज की बहुत अच्छी हैं, बशर्ते कि आप कंफ्यूजन के स्टेट में ना हो। अगर आप कंफ्यूजन के स्टेट में नहीं हैं तो आज की एनर्जीज आपके लिए बहुत ज्यादा पावरफुल हो सकती हैं। जो आप चाहते हैं उसे आप जरूर मैनिफेस्ट कर पाएंगे और बहुत इजीली मैनिफेस्ट कर पाएंगे। तो आपको क्या डिवाइन गाइड कर रहे हैं कि आज के दिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बल्कि जो भी कुछ आप प्राप्त करना चाहते हैं अपने करियर में, अपने रिलेशनशिप में, अपने सामाजिक स्तर पे, आर्थिक स्तर पे, उसके लिए आपको ना एक तरीके से कॉन्सेंट्रेट करके फोकस होना बहुत जरूरी है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमें मां भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं। आज 22 अगस्त 2023 के लिए और मूलांक 3 के लिए हमसे कहा जा रहा है, गाइडिंग चिल्ड्रन का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन सबसे पहले तो संतान पक्ष से आपको शुभ समाचार मिल सकता है। साथ ही साथ वो लोग जो कहीं ना कहीं बच्चों के साथ कनेक्ट होकर काम कर रहे हैं या कहीं ना कहीं जिनकी टीम में जूनियर्स हैं जो कि काम कर रहे हैं, तो आज आपको उनका फुल सपोर्ट मिलने वाला है। कहते हैं ना कि कभी कभी हमारे से छोटे जो हमारी एज के लोग होते हैं वो हमें बहुत कुछ अच्छी बातें सिखा देते हैं जो कहीं ना कहीं हमें नहीं पता होती। तो अपना ईगो आज आपको बीच में नहीं लाना है, बल्कि बहुत ही प्यार और एक्सेप्टेंस के साथ आपको आज उनके साथ कनेक्ट होकर काम करना है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए मां भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही हैं। 22 अगस्त 2023 के लिए आज की तारीख का जो जोड़ है वो भी है नंबर 4 और मूलांक 4 की हम बात कर रहे हैं। हमें गाइड किया जा रहा है, काली का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज का दिन बहुत स्पेशल है आपके लिए। आज के दिन मां की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो परेशानियां हैं या शत्रु हैं आपके, कहीं ना कहीं वो आज आपकी लाइफ से थोड़ा सा आपसे अलग होने वाले हैं, दूर होने वाले हैं। यहां तक कि ऐसे अप्रत्यक्ष शत्रु जो कहीं ना कहीं आपकी जड़ काट रहे होंगे, आपके मित्र बन के, वो भी आज आपसे दूर हो जाएंगे। तो चीजों को एक्सेप्ट करें, डिटैचमेंट के भाव में रहें, बिल्कुल भी इमोशनल फूल आज नहीं बनना है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमें मां भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं। आज 22 अगस्त 2023 के लिए और मूलांक 5 के लिए हमसे कहा जा रहा है, सॉर्सरर्स का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज की एनर्जीज तो बहुत पावरफुल है। आपकी मैनिफेस्टेशन आज के दिन बहुत अच्छी हो सकती है। जो कुछ चाहेंगे उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आपके थॉट प्रोसेस पर निर्भर करेगा कि आज आप कितना सक्सेस प्राप्त कर पाते हैं। आज के दिन आपको प्रॉब्लम्स पे फोकस नहीं करना, बल्कि सोल्यूशन पे फोकस करना है। अपने फेलियर पे फोकस नहीं करना, पास्ट पे फोकस नहीं करना, बल्कि आपको अपने फ्यूचर पे फोकस करना है। आज कहीं ना कहीं आपको अपनी ग्रोथ और सक्सेस पर फोकस करना है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमें मां भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 22 अगस्त 2023 के लिए। और मूलांक 6 के लिए हमसे कहा जा रहा है क्वाइट टाइम। आज आपको कहा जा रहा है थोड़ा सा शांति बनाए रखें। आज के दिन हड़बड़ी ना करें, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, किसी भी प्रकार के वाद विवाद में नहीं पड़ना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने से छोटे उम्र के लोगों के साथ या फिर अपने कलीग्स के साथ या फिर ओहदे या पद में अगर
छोटे लोगों के साथ आपको किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं करना है। आज के दिन जितना अधिक आप उनका सम्मान करेंगे, आज के दिन वैसे तो जनरली आपको हमेशा उनका सम्मान करना ही चाहिए, हमें हर किसी का सम्मान करना चाहिए, बट स्पेशली आज आपको ये कहा जा रहा है उतना ही आपके लिए अच्छा रहने वाला है। किसी को भी आज आपको अपनी वाणी से हर्ट नहीं करना है। पूरी कोशिश कीजिए। खुद पर आज आपका नियंत्रण होना बहुत जरूरी है, आपके रिएक्शंस पर। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए हमें मां भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं। आज 22 अगस्त 2023 के लिए और मूलांक 7 के लिए हमसे कहा जा रहा है क्वाइट टाइम। कार्ड रिपीट हुआ है और आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन बहुत शांत रहने की कोशिश करें, हड़बड़ी ना करें। किसी प्रकार की विपरीत परिस्थिति से आपको अपने आप को बहुत ज्यादा कंट्रोल आज करके रखना है वहां पर अपने रिएक्शंस में, क्योंकि परिस्थिति जो है वो आपके प्रति किस प्रकार का निर्णय लेकर आई है ये आपके रिएक्शन पर डिपेंड करेगा। कोई व्यक्ति अगर आपको पिंच कर रहा है, कोई व्यक्ति अगर आपको उकसाने की कोशिश कर रहा है, तो वहां पर आपका रिएक्शन थोड़ा सा शांत होना चाहिए, अन्यथा आपके विरोधी जो हैं वो पास हो जाएंगे, वो जो कार्य करना चाहते हैं उसमें सफल हो जाएंगे। तो कुल मिला के आज के दिन आप शांत रहें, थोड़ा ठहराव अपने भीतर लेकर आएं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए हमें मां भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 22 अगस्त 2023 के लिए। और मूलांक 8 के लिए हमसे कहा जा रहा है ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज का जो दिन है वो है परिवर्तन का, कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन का दिन है। आपकी जो सोच है उसमें बदलाव आ सकता है, आपका जो जॉब है, आपका करियर जो है उसके अंदर कुछ अपग्रेड हो सकते हैं। कुल मिला के आज का जो दिन है हो सकता है वहां बेचैन रहें, आपको अपने मन मुताबिक जो है सफलता वो आज प्राप्त ना हो पाए, क्योंकि जब बदलाव का दिन है तो रिजल्ट की हम उम्मीद कैसे कर सकते हैं। तो आज के दिन जितना अधिक अगर आप धैर्य से काम लेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमें मां भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 22 अगस्त 2023 के लिए। और मूलांक 9 के लिए हमें कहा जा रहा है ब्लॉसमिंग का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आप जो है आज के दिन किसी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं, किसी नए प्रोजेक्ट की, नए बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। यदि आप नए जॉब को चुन रहे हैं तो आप वहां भी अप्लाई कर सकते हैं। कुल मिला के आज का दिन कुछ नया करने का है और कुछ नया करने के बाद थोड़ा धैर्य रखने का है। आज का दिन नो डाउट आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। जो भी कुछ आपकी प्लानिंग्स हैं उसके ऊपर आप आज आगे बढ़ सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। आप हमारे इस कार्यक्रम को जो प्यार और सम्मान देते हैं हमारी पूरी टीम आपका शुक्रिया अदा करती है। मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।